एक छोटे से गांव में एक पुरानी और बड़ी हवेली थी जिसे लोग चांदनी महल कहते थे। यह हवेली बहुत खूबसूरत थी, लेकिन लोग कहते थे कि यहाँ कुछ अजीब सा जरूर है। हवेली की छत पर एक अटैक था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था और कोई भी इसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चों के दरमियान ये अफवाह मशहूर थी कि इस अटैक में एक पुरस्कार परछाई रहती है जो वहां आने वालों को खौफजदा कर देती है। अली और सारा, दो बहन भाई जो हाल ही में अपने वालिदैन के साथ इस हवेली में रहने आए थे, बहुत तजस्सुस में थे। अली हमेशा बहादुर और मुहिम जोई का शौकीन था, जबकि सारा जरा मोहतात और होशियार थी। दोनों को हवेली का ये पुरस्कार हिस्सा बहुत दिलकश लगता था, लेकिन उनके वालिदैन ने उन्हें सख्ती से मना कर रखा था कि वो अटैक के करीब न जाएं। एक दिन जब उनके वालिदैन किसी काम से शहर गए हुए थे, अली और सारा ने अटैक का राज जानने का फैसला किया। सारा ने अली को समझाने की कोशिश की कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अली ने हंसते हुए कहा, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। दोनों बहन भाई लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर अटैक के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बहुत पुराना था और जोर लगाने पर भी नहीं खुल रहा था। अली ने आखिरकार जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके गालों को हल्के से छुआ हो। अटैक के अंदर अंधेरा था और अली ने अपनी टार्च जला ली। रोशनी के साथ उन्होंने देखा कि वहां पुराने सामान, किताबों, खिलौनों और एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। सब कुछ धूल और जालों से ढका हुआ था। सारा ने थोड़ा खौफजदा होकर कहा, ये जगह अजीब है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अली ने जवाब दिया, हम अभी आए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अटैक के अंदर चलते हुए अली की नजर एक पुराने आईने पर पड़ी। आईना बहुत बड़ा था और उस पर अजीब से नक्काश बने हुए थे। जैसे ही अली ने आईने के करीब जाकर देखा, उसे अपनी परछाई के साथ एक और परछाई भी नजर आए। ये परछाई किसी बच्चे की लगती थी, लेकिन अली और सारा के अलावा वहां कोई नहीं था। सारा ने खौफजदा होकर अली का बाजू पकड़ लिया और कहा, ये क्या है? ये परछाई हमारी नहीं लग रही। अली ने कहा, शायद ये हमारी आंखों का धोखा है, लेकिन अंदर से वो भी घबरा गया था। अचानक आईने में एक सरगोशी सुनाई दी। आवाज मध्यम थी लेकिन वाज़ेह तौर पर कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं तन्हा हूँ। यह सुनकर अली और सारा फौरन नीचे भागे और दादी के पास गए, जो हवेली की पुरानी कहानियां जानती थी। दादी ने इनकी बात सुनी और उनसे कहा, यह हवेली कई सालों से पुरस्कार कहानियों की गवाह रही है। बहुत अरसा पहले यहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ोहरा था। वो हमेशा अटैक में वक्त गुजारती थी और आईने के साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि वो आईने के अंदर कैद हो गई है। अली और सारा ने दादी से पूछा, क्या हम ज़ोहरा को आजाद कर सकते हैं? दादी ने कहा, आईना जादुई है, इसे आजाद करने के लिए तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी, एक पुरानी मोमबत्ती, ज़ोहरा की गुड़िया और उसकी पसंदीदा कहानी की किताब। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि आईना अपनी हिफाजत के लिए अजीबोगरीब हरकतें करता है। दोनों बहन भाइयों ने फैसला किया कि वो ज़ोहरा को आजाद करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन उन्होंने अटैक में दोबारा जाकर ये चीजें ढूंढनी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने एक पुराने संदूक में मोमबत्ती तलाश की। जैसे ही अली ने मोमबत्ती उठाई, अटैक की लकड़ी चरचराने लगी और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। सारा ने खौफजदा होकर अली से कहा, हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन अली ने उसे यकीन दिलाया कि सब ठीक होगा। फिर उन्होंने ज़ोहरा की गुड़िया तलाश की, जो एक पुराने तख्त के नीचे मिली। गुड़िया को उठाते ही आईने में एक परछाई नमूदार हुई और उनके अर्द गिर्द घूमने लगी। परछाई ने उनसे कहा, जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। अब आखिरी चीज रह गई थी, ज़ोहरा की पसंदीदा कहानी की किताब। किताब एक पुरानी शेल्फ में छपी हुई थी। जैसे ही अली ने किताब निकाली, शेल्फ हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे वो उन पर गिरने वाली हो। दोनों ने जल्दी से किताब निकाली और भागकर नीचे आए।
तमाम चीजें जमा करने के बाद अली और सारा ने मोमबत्ती जलाई और दादी की बताई हुई दुआ पढ़नी शुरू की। आईना धीरे धीरे रोशन होने लगा और ज़ोहरा की आवाज सुनाई दी, शुक्रिया, आपने मुझे आजाद कर दिया, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। आईने से एक रोशनी निकली और ज़ोहरा की परछाई गायब हो गई। अटैक में मौजूद तमाम अजीब चीजें भी खत्म हो गईं और आईना अपनी जादुई ताकत खो बैठा। अली और सारा ने अपनी बहादुरी से हवेली को एक बार फिर महफूज बना दिया। उन्होंने ये सबक सीखा कि हिम्मत और अक्ल से हर मसला हल किया जा सकता है और कभी कभी खौफ का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। ये कहानी बच्चों को ये सिखाती है कि बहादुरी, समझदारी और ताउन से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।